ओम शांति। आज 5 जुलाई 2020। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज महावाक्य हैं 20-2-86। मुरली का हेडिंग है उड़ती कला से सर्व का भला। आज बाबा ने उड़ती कला का महत्व बताया है। बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे बैठे हैं। बाबा ने उन्हें मुबारक दी और तीव्र गति से पुरुषार्थ करने की बधाई भी दी। उड़ती कला का महत्व बताया और जो भी सेवा कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी बाबा ने बताई। तो अभी हम सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचानना। बाबा मुबारक दे रहे हैं कि जो यहाँ भारत में रहते हैं, नजदीक में रहते हैं, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन दूर देश में रहने वाले और भिन्न धर्म होने मतलब भिन्न धर्म है, फिर भी उन्होंने बाप को पहचान लिया, जल्दी से बाप को पहचान लिया, इसलिए बाबा ने उन्हें मुबारक दी है। तो बाबा ने कहा बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। तो बाबा ने डबल मुबारक दी। एक तो बाबा को पहचाना, दूसरा अपने आप को सेवा में लगाया। बाबा कहते सेवा के वृद्धि की गति तीव्र हो रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी की दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। बाबा कहते ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है।
बाबा कहते अब विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। बाबा कहते देखो अभी सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं होना। उड़ती कला है, उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। सर्व का भला माना हम ब्राह्मणों का भला तो होगा ही, लेकिन सारी दुनिया का भला हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा माना सभी मुक्ति धाम में जाएंगे और प्रकृति का भी भला, वो भी सतो प्रधान बनेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा जब आप सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती कला के साथ साथ स्टेजेस भी हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरती पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सद्गति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सद्गति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है किस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं। आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा
उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? बाबा पूछ रहे हैं आप क्या होंगे? हीरो एक्टर होना। अभी इमर्ज करो, वह दृश्य कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते। हाँ, सजे कैसे होंगे हम? सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट है ना, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला, सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो, तो तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो। सुनाया था ना कि ये वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा। बहुत काल नहीं, बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। 1-1-1 हो, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1 में आएंगे ना। तो सत्युग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले, तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे, तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है ना? ये चमकीली ड्रेस है। ये स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। बाबा कहते चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, बाबा के सामने यूके माना यूनाइटेड किंगडम के भाई बहने बैठे हैं, तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइटेड करने वाली किंगडम है। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछें तो ओके ऐसे है ना,
ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके ओके। कहने में फर्क तो होता है ना। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले, तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते हो तो कमजोर हो जाते हो। एक तो पहले ही कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुजीत हो जाएगा। संजीवनी बूटी सभी के पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना तो विशेष हो ही ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हो। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे और जिस्मानी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की जरूरत नहीं। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ, आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करे तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, लेकिन इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना। अच्छा, फिर बाबा ने फिर से कहा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं। लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? फिर सभी ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। तो बाबा ने कहा, मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? तो किसी ने कहा, बाबा अभी तो बहुत हैं। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं। लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा भी करने के निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते, निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचाने वाले भी खुद। तो ये भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है। तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है।
भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलती है, तो यह चांस है। वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उल्हाना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है। इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं, कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं ना, चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार हैं तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले, देव आत्माएं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। बाबा कहते, सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन ये सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सत्व प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले, तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना। सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर ये चांस समाप्त हो जाता है, तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, जहाँ बाप का साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा।
यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान। पहला स्वमान, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली आत्मा हूँ। मैं याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली आत्मा हूँ। तीसरा स्वमान, मैं उड़ती कला वाली आत्मा हूँ। मैं उड़ती कला वाली आत्मा हूँ। चौथा स्वमान, मैं 16 कला संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं 16 कला संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। पांचवा स्वमान, मैं बाप की छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं बाप की छत्र छाया के नीचे हूँ। और भी स्वमान है, जैसे मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। और चौथा और नेक्स्ट स्वमान, मैं सहयोगी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है, लेकिन सहयोग के लिए भी पावर चाहिए। इसलिए अपने आप को पावर दें, पॉजिटिव थॉट करें कि मैं सहयोगी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी 2 मिनट हम सभी योग करेंगे। लाइन